अस्सलामुअलैकुम। अब बोलना होगा के साथ मैं हूं सानिया इसहाक। नाज़रीन, 1973 के आइन को 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज शिरकत की और टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया पर हर तरफ खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, लोग जो हैं मीम्स बना रहे हैं, लोग जो हैं तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं। इसके साथ साथ ट्विटर पे टॉप ट्रेंड जो है इस वक्त चल रहा है जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम से। सोशल मीडिया पे ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग क्या बातें कर रहे हैं, उस पर भी आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जब वहां पे इजहार ख्याल किया, उन्होंने कहा हमें आइन को दिल से लगाना चाहिए, उसमें बहुत सी अच्छी चीजें हैं। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा 2014 से इस इमारत का हमसाया हूं, पैदल आता हूं, पैदल जाता हूं, हमेशा सोचा कि अंदर क्या होता है। मैं चीजें कानून के तरीके से देखता हूं, सियासत के तरीके से नहीं। अब इन्हीं किसी नजरिए को बदलते हुए भी देखिएगा, मैंने 2 दफा हल्फ उठाया, हम आइन के साथ खड़े हैं, अल्लाह के बाद इस किताब का साया हम पर है, हम भी मुअज़्ज़िज़ अदालतों का, आइन का, जजिस का एहतराम करते हैं। कहते हैं हम कभी दुश्मन से इतनी नफरतें नहीं करते जितनी अपनों से करते हैं। उनका कहना था हमारा काम यह है कि हम जल्द आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। आज के वक्त में मफादात देखे जाते हैं, ठीक कहा उन्होंने कि मफादात देखे जाते हैं। हम लोग जो हैं मफादात के पैरोकार हैं, हमें जहाँ पे कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है, जहाँ से कोई फ़ायदा नज़र आता है, हम वहाँ की जानिब झुकाव जो है वो अपना कर लेते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कानून मेरा मैदान है, आप तबसरे कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, मैं चीज़ें कानून के मुताबिक देखता हूँ। ये अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म ने 10 अप्रैल को दस्तूर का दिन करार दिया है। हर आदमी अपनी अच्छाई सोचता है, बुराई नहीं सोचता। हम अपने इदारे की तरफ से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आइन के मुहाफिज हैं, कि हम आइन के मुहाफिज हैं। जो सियासी बातें इधर की गई उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा इस सियासी पार्टियों से या इन सियासी बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ठीक कहा होगा, लेकिन जो बात सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसकी वजह से जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि काजी फाइज ईसा साहब आज उन लोगों के साथ बैठे थे कि जिन्होंने इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां की। उनके साथ बैठे थे जिन्होंने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और बार बार किया, खवातीन की बेहुरमती की। उन लोगों के साथ बैठे थे जिन्होंने गरीबों को ख्वाब दिखाए, सुहाने बाग दिखाए, लेकिन जब वो इक्तदार पर आए, मसनद आला पर फायज हुए, तो उन्होंने गरीबों के ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। उन लोगों के साथ बैठे थे कि जिन्होंने मंडियां लगाई और बार बार लगाई। उन लोगों के साथ बैठे थे जिनकी ऑडियोज और वीडियोज मौजूद हैं हॉर्स ट्रेडिंग की। हॉर्स ट्रेडिंग का बादशाह कहा जाता है आसिफ जरदारी साहब को। उन लोगों की ऑडियोज और वीडियोस मौजूद हैं। उन लोगों के साथ बैठे थे, वो उन लोगों के साथ बैठे थे जिन्होंने महंगाई 3 गुना ज्यादा कर दी। वो उन लोगों के साथ बैठे थे जिन्होंने मईशत को डबो कर रख दिया। वो उन लोगों के साथ बैठे थे जिन्होंने गरीब से 2 वक्त का निवाला छीन लिया। वो उन लोगों के साथ बैठे थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस की तौहीन की और बार बार की, आज भी की। काजी फाइज ईसा की एक जानिब कायम अली शाह साहब बैठे हुए थे और बार बार कभी फजलुर रहमान साहब बैठे हुए थे, कभी आसिफ जरदारी साहब बैठे हुए थे, वजीर आजम साहब भी बैठे हुए थे। लोग जो हैं वो ऐसा लग रहा था जैसे ये एक आइन नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, यहाँ पे एक सियासी मंडी लगी हुई है। हो सकता है कि वो किसी और वजूहात की बिना पर बैठे हों, वो आए हों, या कोई भी और वजह हो सकती है, लेकिन काजी फाइज ईसा का आज पीडीएम की जानिब की तरफ बैठना झुकाव को शो करता है, उनकी जानिब झुकाव को मंजर आम पर लाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल पीटीआई का इस तरह कोई जज बैठा होता पीटीआई के लोगों के साथ, तो नून लीग के जितने भी कारकुनान हैं, उन्होंने इस वक्त आग लगा देनी थी। उन्होंने ये कहना शुरू कर देना था कि हाँ भाई, जो सियासत और जज जो है वो मिले हुए हैं, ये दोनों मिलकर फैसला करते हैं। लेकिन काजी फाइज साहब के बारे में ये भी तबसरा किया जा रहा है कि लग रहा है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली है, क्योंकि उनका पीडीएम की जानिब बहुत ज्यादा झुकाव जो है वो नजर आ रहा है। काजी फाइज ईसा आज उन लोगों के साथ बैठे थे जिन्होंने साबिक वजीर
वज़ीर-ए-आज़म पर 144 जाली मुकदमात दर्ज किए। उन लोगों के साथ बैठे थे जिन लोगों ने सियासी मुखालिफिन पर बदतरीन फसादियत का मुजाहिरा किया था। काजी जस्टिस फाइज ईसा उन लोगों के साथ बैठे थे जिन्होंने इस मुल्क में सहाफत को मुश्किल बना दिया। काजी जस्टिस फाइज ईसा उन लोगों के साथ बैठे थे जिन्होंने सहाफ़ियों पर बगावत और अदावत के मुकदमे दायर कर दिए थे। उन लोगों के साथ बैठे थे जिन्होंने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया था। उन लोगों के साथ बैठे थे जिन्होंने इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ की थी और अपने सहूलतकारों के साथ मिलकर की थी। मेरा ये ख्याल है कि काजी जस्टिस फाइज ईसा को आज उन लोगों के साथ मिलकर बैठना नहीं चाहिए था। मतलब उनका इस तरह सुप्रीम कोर्ट में पीडीएम की तरफ झुकाव शो कर रहा है, उनको इस तरह बैठना नहीं चाहिए था, लेकिन खैर वो उनका मामला है। लेकिन इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि एस्टैब्लिशमेंट खुद परेशान हो गई। वो कहती हैं कि भाई हमें क्यों दरमियान में जो है वो बुरा दिखाया जा रहा है, हमें क्यों हमारा चेहरा जो है वो क्यों गदला करके दिखाया जा रहा है, या आप लोग हैं प्लीज़ मुज़ाकरात कर लें और आप लोग जाकर जो है वो इलेक्शन कर लें। अब कुछ नागुज़ीर सूरत हाल की वजह से इलेक्शन की डेट जो है वो फिर आगे पीछे हो गई है, लेकिन बहरहाल 14 मई को इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फ़ंड जारी करती है या नहीं करती। अगर फ़ंड जारी नहीं करते तो देखना ये है कि क्या आज रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुलेगी या नहीं खुलेगी। होना तो ये चाहिए कि आज रात अदालत ठीक 12 बजे खुले और सवाल किया जाए इलेक्शन कमीशन से कि बताएं जी फंड मिले या नहीं मिले। अगर वो कहते हैं कि नहीं मिले, अगर नहीं मिले तो सुबह बुलाकर कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करके जो है वो उन लोगों को मंजर आम पर लाया जाए, कार्रवाई शुरू की जाए और एक तारीख कायम हो जाए कि अदालतें जो हैं वो इस काम के लिए रात को 12 बजे खोली जा सकती हैं। हमें ये नहीं हो सकता कि आप किसी एक वज़ीर आज़म को जो इक़्तिदार में है उस वज़ीर आज़म के सारे के सारे सिक्के जो हैं वो खोटे कर दें और सारी की सारी जो लोग हैं सारे के सारे इदारे जो है वो अपने कंट्रोल में कर रात 12 बजे अदालतें खोल कर वज़ीर आज़म इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म है उनको नाहिल करार दे दें। मेरा ये मानना है, मुझे जो लगता है, मेरी जो अपनी राय है ये है कि आज रात भी 12 बजे अदालतें खुलनी चाहिए और ये फैसला होना चाहिए कि फ़ंड मिले या नहीं मिले तो लोगों को सुबह बुलाकर कार्रवाई शुरू कर दी जाए। इसी प्रोग्राम और पैगाम के साथ अपनी मेज़बान सानिया साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।